इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भारत में कौन क्या है। ये वाला टॉपिक करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको पूरा कंप्लीट हम इस वीडियो में रिवीजन कराएंगे। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि 1 अगस्त 2025 को 47वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला? तो किसने पदभार संभाला था? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर क्या होगा? संजय वत्स्यानन जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो जो वाइस एडमिरल संजय वत्स्यानन 1 अगस्त 2025 को 47वें नौसेना उप प्रमुख बने हैं। और देखिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, इसको पढ़ने से ज्यादा आप एक तरह से रिवीजन टेस्ट समझ सकते हैं, क्योंकि आप अगर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपॉइंटमेंट, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, ये सब तो जरूर आप पढ़ रहे होंगे। तो आपको ये भी देखते रहना है कि आपको कितना पहले से आता है, और कमेंट करके भी बताना है कि हाँ मैंने इतना करेक्ट किया है, इतना रॉन्ग हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से मजा आएगा आपको पढ़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कौन बने हैं न्यू डायरेक्टर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के? तो इनका नाम क्या है? तो आप क्या कहेंगे? ए राजराजन जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बने हैं 1 अगस्त 2025 को न्यू डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 29वें कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has become the 29th Controller General of Accounts? इनका क्या नाम है? तो याद रखना है TCA कल्याणी। ठीक है, 29वीं जो CGA बनी है उनका नाम क्या है? TCA कल्याणी। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट IMF फॉर 3 ईयर टर्म? आईएमएफ में 3 साल के कार्यकाल के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कौन बने हैं? इनका नाम क्या है? तो उर्जित पटेल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उर्जित पटेल जो है वो IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में 3 वर्षों के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है उनको। बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? कौन है 37th प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई? इनका नाम क्या है? तो मिथुन मनहास याद रखना है आपको। मिथुन मनहास जो है ये बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष चुने गए हैं। दक्षिण कोरिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट है। साउथ कोरिया। कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि साउथ कोरिया का करेंसी का नाम क्या है। ठीक है, तो कौन बने हैं इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू साउथ कोरिया? इनका नाम क्या है? तो राइट आंसर क्या होगा? गौरंग लाल दास जो है यहाँ याद रखना है आपको। ठीक है, 1999 बैच के जो IFS अधिकारी हैं गौरंग लाल दास, उनको दक्षिण कोरिया में भारत का राजदूत बनाया गया है, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि दिल्ली हाई कोर्ट के किस न्यायाधीश को WIPO के एडवर्सरी बोर्ड ऑफ जज का अध्यक्ष बनने वाला पहला भारतीय बन गया है? ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? विच दिल्ली हाई कोर्ट जज बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू चेयर WIPO's एडवर्सरी बोर्ड ऑफ जज? तो इनका नाम क्या है? तो आप कहेंगे प्रतिभा एम सिंह। प्रतिभा एम सिंह, न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह WIPO के एडवर्सरी बोर्ड ऑफ जज की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय बनी है ये। नेक्स्ट है कर्नाटक से सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति में शामिल होने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बने हैं? कौन है फर्स्ट ट्रांसजेंडर पर्सन फ्रॉम कर्नाटक टू ज्वाइन अ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमिटी? और इनका नाम क्या है? तो आप क्या कहेंगे? अक्कई पद्मशाली जो है इनका नाम है। याद रखना है कि अक्कई पद्मशाली कर्नाटक से इस प्रकार की समिति में शामिल होने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति बने हैं। नेक्स्ट है IMF के फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट है कि IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम क्या है? तो आप कहेंगे डैन कट जो है ये बने हैं। ठीक है, IMF ने डैन कट को 6 अक्टूबर 2025 से फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है।
नेक्स्ट है यूनेस्को के पहले अरब महानिदेशक कौन बने हैं? फर्स्ट अरब डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, और फर्स्ट अरब डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है? खालिद अल अनानी। ठीक है, खालिद अल अनानी जो है ये बने हैं यूनेस्को के पहले अरब प्रमुख। नेक्स्ट है 1 अक्टूबर से दिल्ली के मुख्य सचिव के रूप में कौन पदभार संभालेंगे? ठीक है, तो 1 अक्टूबर, यहाँ 1 अक्टूबर 2025 की बात हो रही है। ठीक है, तो 1 अक्टूबर से दिल्ली के मुख्य सचिव के रूप में जो है किसे नियुक्त हुआ है? तो यहाँ पर आप कहेंगे राजीव वर्मा। ठीक है, राजीव वर्मा जो कि 1 अक्टूबर से दिल्ली के मुख्य सचिव बनेंगे, जो धर्मेंद्र का स्थान लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में 2027 तक किसे पुनः नियुक्त किया गया है? ये री अपॉइंटेड हुए हैं, और इनका नाम क्या है? ये री अपॉइंटेड हुए हैं अटॉर्नी जनरल के रूप में आर वेंकट रमनी। ठीक है, आर वेंकट रमनी जो है यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है यूनिसेफ इंडिया के चाइल्ड्स राइट के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कौन बने हैं यूनिसेफ के? तो देखिए यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है न्यूयॉर्क में। और किसे नियुक्त किया गया है इंडिया सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर चाइल्ड राइट्स? तो आप कहेंगे कृति सुरेश। ठीक है, अभिनेत्री हैं ये, अभिनेत्री कृति सुरेश को यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया गया है। कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स? और ये कौन बने हैं? इनका नाम है विश्वजीत सहाय। याद रखेंगे, विश्वजीत सहाय। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो कौन बने हैं 53वें मुख्य न्यायाधीश? इनका नाम है सूर्यकांत। याद रखेंगे, सूर्यकांत। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट चीफ ऑफ मोसाद? तो मोसाद के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका क्या नाम है? तो राइट आंसर होगा रोमन गोफमैन। रोमन गोफमैन को नियुक्त किया गया है। एप्पल में एआई के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एप्पल में एआई के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमर सुब्रमण्या को। याद रखना है, अमर सुब्रमण्या। महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला? महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो आप क्या कहेंगे? सदानंद दाते। ओके, सदानंद दाते। नेक्स्ट है ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ओडिशाज फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी? और इनका नाम है अनु गर्ग। 2026 से 2029 कार्यकाल के लिए BWF एथलीट कमीशन की चेयरपर्सन कौन बनी है? किसे चुना गया है? तो BWF एथलीट कमीशन की चेयरपर्सन के रूप में पीवी सिंधु को चुना गया है। ओके, पीवी सिंधु। नेक्स्ट है कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी? पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है? और इनका नाम है निवेदिता दुबे। निवेदिता दुबे जो है ये बनी है पहली महिला डायरेक्टर। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल इन CRPF ऑन सेंट्रल डेपुटेशन? तो केंद्रीय प्रतिनियुक्त पर CRPF में डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और ये हैं रविशंकर छाबी। ठीक है, रविशंकर छाबी जो कि 2007 IPS बैच के हैं, उन्हीं को CRPF में DIG नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज विजिलेंस कमिश्नर इन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन? किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है प्रवीण वशिष्ठ। प्रवीण वशिष्ठ याद रखेंगे। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टिल अगस्त 31, 2028? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है 2028 तक के लिए? राकेश अग्रवाल को। याद रखेंगे, राकेश अग्रवाल। 8 जनवरी 2026 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कौन बने हैं चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट? राइट आंसर मनोज कुमार गुप्ता।
राइट आंसर मनोज कुमार गुप्ता। नेक्स्ट है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड फॉर 3 years इन जनवरी 2026। जनवरी 2026 में 3 वर्षों के लिए एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है ए बाला सुब्रमण्यम। ठीक है, ए बाला सुब्रमण्यम। 1 मार्च 2026 से गेल के रूप में किसने पदभार संभाला है? ठीक है, तो किसने संभाला है? इनका क्या नाम है? दीपक गुप्ता। दीपक गुप्ता ने 1 मार्च 2026 से गेल के सीएमडी के रूप में पदभार संभाला है। बीवीआर सुब्रमण्यम के बाद नीति आयोग के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार जो है वो किसने संभाला है? एडिशनल चार्ज आप बोल सकते हैं। तो एडिशनल चार्ज एज ए सीईओ ऑफ नीति आयोग आफ्टर बीवीआर सुब्रमण्यम, और इनका नाम है निधि छिब्बर। नेक्स्ट है भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? हु इज द करेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो यह है ज्ञानेश कुमार। हु इज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो इनका नाम है के संजय मूर्ति। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? इनका क्या नाम है? तो अजय कुमार आपको याद रखना है। यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? चेयरपर्सन आप बोल सकते हैं, वो है अजय कुमार। नेक्स्ट है कि भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? हु इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो उनका नाम है आर वेंकटरमणी। हु इज द करेंट मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? इनका क्या नाम है? एस जयशंकर। नेक्स्ट है हु इज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? इनका क्या नाम है? तो अजीत डोभाल। अभी तो रील्स में भी आप अजीत डोभाल को देख ही रहे होंगे। नेक्स्ट है लोकसभा के महासचिव यानी कि सेक्रेटरी जनरल कौन है? सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा, तो इनका नाम है उत्पल कुमार सिंह। ओके, उत्पल कुमार सिंह। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन कौन है? इनका नाम है वी रामा सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष का नाम है इकबाल सिंह लालपुरा। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन कौन है? इनका क्या नाम है? राइट आंसर क्या होगा? विजय किशोर रत्नाकर, नहीं विजय किशोर राहतकर। नेक्स्ट है चेयरपर्सन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आप कहेंगे अरविंद पनगारिया। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? करेंट गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो संजय मल्होत्रा इनका नाम है, संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट है हु इज द चेयरपर्सन ऑफ सेबी? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन कौन है? इनका क्या नाम है? तो आप कहेंगे तुहिन कांत पांडे। नेक्स्ट है कि हु इज द चेयरपर्सन ऑफ IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर अजय सेठ। नेक्स्ट है कि 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष का नाम है रंजना देसाई। ठीक है, रंजना देसाई जो है ये है 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का नाम है चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी। नेक्स्ट है CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के चेयरपर्सन का नाम क्या है? इनका नाम है रवि अग्रवाल। रवि अग्रवाल जो है ये CBDT के चेयरपर्सन हैं। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? हु इज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? तो राइट आंसर क्या होगा? आप कहेंगे जनरल अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान कौन है? ये हैं
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हु इज द चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, भारतीय सेना के प्रमुख कौन है, इनका क्या नाम है, तो आप कहेंगे जनरल उपेंद्र द्विवेदी। हु इज द चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है, नौसेना के प्रमुख का नाम है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक कौन है, हु इज द डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इनका क्या नाम है, तो प्रवीण सूद आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडियन इंडस्ट्री, यानी CII के अध्यक्ष कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, तो आप कहेंगे राजीव मेमानी। चलिए, तो यहां पर देखिए आप लोगों को अपॉइंटमेंट वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसका रिवीजन करा दिए हैं, क्योंकि देखिए थ्योरी तो आप करते ही हैं बहुत सारे जगह से, लेकिन MCQ एग्जाम लेवल का जो है आपको यहीं से मिलता है SSC क्रैकर्स पे। तो कमेंट भी आप कीजिए कि कितना आपका स्कोर आया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले ऑल द बेस्ट।